नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीआई न्यूज़। मैं हेमंत अधिकारी। वास्तव में कोरोना काल के बाद की समय जहां पे हर घरों पे एजुकेशन से लेकर जो चिंतन है उसको लेकर हम आपको संदेश देने हम खासतौर में रवि चौधरी को इनवाइट कर रहे हैं। ये सेमेरो कोचिंग सेंटर चलाते हैं। वास्तव में इंग्लिश क्लास एकेडमी है, प्लस जो है कई और कोर्स भी कराते हैं। 6 to 12 प्लस ग्रेजुएशन तक के बच्चों को ट्यूशन देते हैं और कोचिंग में। और जो है हमारे पुराने मित्र हैं, हालांकि दरियागंज में हम लोगों ने साथ में ही शुरुआत भी की थी। और रवि जी, हमारे एनबीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रवि जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी जो आप लोग कोचिंग चला रहे हैं, ये कोरोना काल से पहले और अब में आपको क्या सा बदलाव लग रहा है? सर, दरअसल जब लॉकडाउन इम्प्लीमेंट हुआ 21 मार्च को, उस टाइम लगा था कि छोटे टाइम पीरियड के लिए है, तो थोड़ा सा इंतज़ार किया। उसके बाद जब हमें लगा कि ज़्यादा लंबा टाइम इसमें लगने वाला है, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग ऑनलाइन मूव करेंगे। उसके बाद अप्रैल एंड तक हम लोगों ने ऑनलाइन स्टार्ट भी किया, पर फिर भी बहुत सारी परेशानियां आई ऑनलाइन मूव करने में, क्योंकि उससे पहले चाहे टीचर्स हों या स्टूडेंट्स हों, ऑनलाइन के लिए इतना यूज़ टू कोई नहीं था। फिर भी हमने कैरी ऑन किया। ऑनलाइन और ऑफलाइन में आपको क्या डिफरेंट लगा, या फिर ऑनलाइन क्लास में आने में, जैसे ऑफलाइन आप पढ़ाते हैं तो क्या कोई दिक्कत आई या कैसा चल रहा है? ऑनलाइन ऑफलाइन में आपको क्या ठीक लगा? सर, बहुत सारी परेशानियां रहीं। जैसे ऑफ़लाइन से ऑनलाइन की तरफ मूव किया तो बिल्कुल भी यूज़ टू नहीं होने के कारण टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स भी, तभी काफ़ी सारी परेशानियां रहीं कि बच्चों को कैसे डिफ़ाइन करना है, कैसे उनको सारी चीज़ें कैसे एक्सप्लेन करनी है, मैनेज करनी है, क्वेश्चंस क्वेरीज कैसे डिस्कस करनी है। इसके अलावा एक और बड़ी प्रॉब्लम थी, वो थी इंटरनेट, और हर घर में मोबाइल्स की उतनी अवेलेबिलिटी नहीं भी होना। अगर एक घर में 2 बच्चे हैं, मोबाइल एक ही है, तो उसको मैनेज कर बस एक के साथ ही मैनेज करना, 2 बच्चों में से एक टाइम पे एक ही क्लास ले पाएगा, तो बहुत सारी परेशानियां थी। पर धीरे धीरे सभी ने हमने भी डील किया और आगे बढ़े। तो आगे का प्लान क्या है? हालांकि सरकार ने, गवर्नमेंट ने अभी तक कोचिंग को खोलने की इजाज़त नहीं दी है, हालांकि 12th और 10th बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ही सीमित है। तो आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं? इस पर काफ़ी टाइम भी हो गया, लगभग साल भर होने जा रहा है, तो इसमें आप कोचिंग के लिए काफ़ी नुकसान भी हो रहा होगा, और कैसे मैनेज हो रहा है बच्चों के साथ? यस सर, मतलब पूरा ही आप देखेंगे तो 1 साल और आगे का भी अभी क्लियर नहीं है कितना टाइम ये चलने वाला है। काफ़ी एक लॉस ईयर तो रहा ही है। विद इट कुछ अच्छा भी होता है, हर चीज़ से कुछ सीखने को भी मिलता है। तो हमें भी अपने लिए टाइम मिला, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें नई हमने फिगर आउट की। ऑनलाइन से हम भी अच्छे से इंटरेक्ट हुए, ऑनलाइन एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा, और हमें भी ऐसा लगा कि ऑनलाइन भी मूव करना चाहिए विद ऑफलाइन। बिल्कुल। इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज़ हमें लगा कि आराम से हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। उन पे वर्कआउट किया, तो हमने अपनी कंप्यूटर कोर्सेज़, अपने सुमेरो एजुकेशन को हमने मूव ऑन किया, सुमेरो एजुकेशन ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। बिल्कुल। उसके बाद हमने कंप्यूटर के बहुत सारे कोर्सेज़ लॉन्च किए। आपने अभी शुरुआत करी? यस सर। इसके साथ साथ कुछ जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़, अच्छे कोर्सेज़ जैसे डिजिटल मार्केटिंग एंड ई अकाउंटिंग, साथ में ऑफिस मैनेजमेंट, जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ हैं। कंप्यूटर कोर्सेज़, जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़, लैंग्वेज कोर्सेज़, इंग्लिश के साथ साथ में फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, और आगे हमने मूव ऑन किया। क्या बात। आगे का प्लान क्या है? इसी हिसाब से चलाएंगे या इसको और बढ़ाएंगे? किस तरह से चलाएंगे? सर, अभी तो ऑनलाइन जैसे कि चल रहा है, ऑफलाइन हम वेट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की कोई गाइडलाइन आए, हम लोगों को परमिशन मिले। दोबारा से हमने अपने बच्चों के साथ स्टे इन टच होना शुरू कर दिया है, उनसे कनेक्ट होना शुरू कर दिया है। आगे जो हमारे कोर्सेज हैं उन पे काम करेंगे। आपको क्या लगता है, जैसे आपको जो ऑनलाइन में पढ़ाते हुए और ऑफलाइन में पढ़ाते हुए, या बच्चों का जो रिस्पांस मिलता है, ये किस पर ज़्यादा ठीक लग रहा है आप लोगों को भविष्य में? सर, डिपेंड करता है, वेरी करता है एक्चुअली कोर्स टू कोर्स। हाँ जी। अगर हम किसी बैच को शुरू करते हैं तो एक बैच के अंदर 10 या 15 या 20 स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल। हर स्टूडेंट का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग नहीं होता। बिल्कुल। ये परेशानी होती है। कुछ ऐसे होते हैं बच्चे जिनको एक फिजिकल प्रेजेंस का रिस्पॉन्स जो होता है, कई सारी एक्टिविटीज़ बच्चा सामने क्या कर रहा है। नहीं, मेन क्या होता है कि यदि हमें सबके हाथ में लैपटॉप हो, मोबाइल हो, नेट सुविधा हो, तो क्या जो नेट के द्वारा पढ़ाया जा सकता है, जैसे जो अभी चल रहा है हालात?
सर ये पॉसिबल है और हो सकता है। जहाँ तक बात करें बड़े बच्चों की, ये इजीली फिजिबल है, बट छोटे बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल है। उनको अंडर सुपरविज़न रखा जाए और अपने मतलब किसी न किसी की प्रेजेंस वहाँ ज़रूरी है। अदरवाइज़ छोटे बच्चे अपनी वीडियोस को पोस्ट करते हैं, गेम्स खेलते हैं, काफ़ी सारा अपना टाइम लगभग वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, मैं ये और हमारे जो दर्शक हैं ये भी जानना चाहेंगे कि ऑफलाइन क्लासेस से बच्चों को कितने कैचअप है। जैसे हम एक ऑफलाइन क्लास और एक ऑनलाइन क्लास, तो ऑनलाइन क्लास और ऑफलाइन क्लास में जो बच्चों का गैदरिंग है, बच्चों की सीखने की क्षमता है, ये ऑफलाइन में ज़्यादा बेटर रहता है। जैसे स्कूल भी चल रहा है तो लोग बच्चे कहते हैं कि भाई हम स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऑफलाइन में घर में रह के बोर हो गए या पढ़ भी रहे हैं ऑफलाइन ऑनलाइन से, तो ऑनलाइन को ज़्यादातर शिकायत लगाई है कि ऑनलाइन की बजाय ऑफलाइन ही बढ़िया है। तो इस विषय पे मेन आम दर्शकों को आप ये बताइए कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का जो डिफरेंट है उसमें क्या बेटर रहेगा। सर ऑनलाइन टीचिंग टेस्ट करने के बाद मैंने जो एक्सपीरियंस किया है वो ये है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। ऑनलाइन में काफ़ी समय भी बचता है बच्चे का, एक्सप्लेन करना कई सारी चीज़ों को आसान है। अगर सिर्फ थ्योरी को स्टडी आउट करना है तो ज़्यादा इजी है। उसमें आपके PDF फाइल्स रेडी होती हैं, टीचर को कुछ लिखना नहीं है, डायरेक्टली टीचर एक्सप्लेन कर सकता है। मतलब जो हम ऑफलाइन 2 घंटे की क्लास में सीखेंगे वो 1 घंटे में हम कवर अप आराम से कर सकते हैं ऑनलाइन में। बट उसमें हर बच्चा रिस्पॉन्सिबल हो। ऑफलाइन में बच्चों को सुपरवाइज करना ज़्यादा आसान है, जिसमें बच्चा क्या कर रहा है, उसकी एक्टिविटीज़ क्या है, और कई सारी चीज़ें। क्या होता है कि एक फिजिकल इंटरेक्शन सिर्फ एक बच्चा टीचर से ही नहीं सीखता, अपने क्लासमेट से भी सीखता है। वो चीज़ कहीं ना कहीं डिसअपियर हो जाती है ऑनलाइन क्लास में। बिल्कुल। इस वक्त जो आपके कोचिंग में आ रहे हैं वो कैसे बच्चे आ रहे हैं पढ़ने के लिए? सर अभी तो ऑनलाइन क्लासेस ही जैसे चल रही हैं, आप भी चलाते हैं, कई सारी कोचिंग्स चलाते हैं और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो सभी छोटे से लेकर बड़े तक सभी बच्चे अभी तो स्टडी आउट कर रहे हैं। बिल्कुल जी। आप इसमें जैसे हम एक गवर्नमेंट से हम कोई ये इस मांग को लेकर कि हमें क्या करना चाहिए, क्या मांग होना चाहिए सबके लिए, जैसे पेरेंट्स के लिए भी, स्कूल के लिए भी, कोचिंग के लिए भी, तीन पहलू है। एक है आपके पास जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो आजकल एक ये चीज़ हो गया है कि स्कूल के साथ साथ में ट्यूशन अनिवार्य है, चाहे वो पहली क्लास का बच्चा क्यों ना हो। माँ बाप घर में पढ़े लिखे हैं, वो भी कहते हैं कि अगर कोई बाहर का टीचर पढ़ाए तो अच्छा है। खुद पढ़े लिखे होने पर भी वो बता सकते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं उनके लिए, लेकिन उनके द्वारा घर में नहीं पढ़ाया जा सकता अपने बच्चों को, तो जाहिर सी बात है हायर करते हैं। लेकिन कई जगह हमने ये अनुमान लगाया, हमारे भी कोचिंग में कई बार ये शिकायत आती है कि ऑनलाइन में सर नहीं हो पा रहा, कोई टीचर भेज दीजिए। कोरोना काल में भी स्पेशल हायर कर रहे हैं, पैसा हम एक्स्ट्रा दे देंगे, जो भी है, थोड़ा लॉन्ग डिस्टेंस है तो दूर से आ रहे किराया दे देंगे, इस टाइप के हमारे आ जाता है। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि आने वाले भविष्य, बार बार हम इसी बात को फोकस कर रहे हैं कि आने वाला समय जो है हम किस तरह से उनको हम लेके जा सकते हैं, कैसे हम उनको सही सलाह दे सकते हैं कि बिल्कुल इस तरह से आप अपने बच्चे के भविष्य बना सकते हैं, आप इस तरह से आपको एजुकेशन को और अच्छा बढ़ा सकते हैं। हम उस लेवल में अगर ले जाएँ तो हम किस और ले जाना चाहिए? सर एक तो अभी बच्चे के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए बच्चे को यूज टू होना ज़रूरी है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि बच्चे को सिर्फ ऑफलाइन रखना है या ऑनलाइन रखना है। ऑफलाइन एजुकेशन का अपना इंपॉर्टेंस है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते, बट फ्यूचर को हम ये भी डिनाई नहीं कर सकते कि ऑनलाइन के बिना हम सर्वाइव कर पाएंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, चैनल्स हैं, वीडियोज़ हैं, लर्निंग थिंग्स हैं जो हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से ईज़िली गेन कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक ये भी है कि बच्चों का जो फिजिकल है, जैसे खेल है, स्विमिंग है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, जैसे जो एक फिजिकल गेम होता है, उससे वो वंचित हो गए हैं। वो घर में बैठते हैं, लैपटॉप देखते हैं या अपने मोबाइल से ऑनलाइन ले लिया, हल्का फुल्का कभी ले लिया, कभी लापरवाही हो गए, ऑनलाइन में चालू करके सो गए, बैठ गए, तो एक टाइम टेबल पर्टिकुलर नहीं होते। एक ड्रेस पर ड्रेस पहन के जी टाइम हो गया, बस में बैठे या गाड़ी में बैठे, स्कूल चले गए, स्कूल में पढ़ा या फिजिकल एक्सरसाइज हुई, वहाँ पे गेम भी खेला, या एक आपस में मेल मिलाप का जो एक माहौल था, उस माहौल को अब जो है बेशक अच्छी पढ़ाई होते हुए भी जहाँ तक ज़्यादातर बच्चे डिप्रेशन में इस बात में आ गए शायद ये ऑनलाइन इतना चल नहीं पा रहा। जी, कोशिश है, सरकार भी कोशिश कर रही है कि अगर ऑनलाइन हो जाए तो और अच्छा हो जाए, लेकिन कोशिश होने पर भी ज़्यादातर जो शिकायत, जो एक परमानेंट हमें एक सही मैसेज आना चाहिए दर्शक पे कि क्या हो सकता है भविष्य, क्या ऐसा चल सकता है। तो ये दिखने में यहाँ ऐसा लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं अच्छा तो चल जाएगा, एजुकेशन के लिए तो बढ़िया है। एजुकेशन के साथ साथ में जो फिजिकल बहुत सारे काम हैं, जी,
जैसे आपको बता चुका हूँ कि स्कूलों में बहुत सारे गेम होते हैं, बच्चे एक टाइम पास करते हैं, बच्चे एक अपने एक अलग से एक मनोबल बढ़ाते हैं, अलग से एक दिमाग को जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो उसके लिए जो है वो कैसे संभव हो पाएगा? सर ऑफलाइन एजुकेशन को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। एक्चुअल में जो बच्चे का स्कूल इन टर्म्स ऑफ स्कूल, अगर हम बात करें कोचिंग क्लासेस की या एक्स्ट्रा बैकअप क्लासेस की, तो हम उसको ऑनलाइन रिप्लेस कर भी दें, बट स्कूल को नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को हमें मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों तरह से डेवलप करना होता है। बिल्कुल, यही हम दर्शकों को बताना चाहेंगे जो आपने कहा है। ये जो बच्चों के लिए तीनों तरह की आपने जो बताई है, वो हमारे दर्शकों को फिर दोबारा रिपीट बता दीजिए। एक्चुअल में ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है स्कूल में, वो मेंटल, फिजिकल और स्पिरिचुअल तीनों डेवलपमेंट के लिए बच्चा स्कूल जाता है। बट ऑनलाइन एजुकेशन सिर्फ उसको मेंटली डेवलप कर सकती है, फिजिकली और स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं वो दूसरे बच्चों से डिस्कनेक्ट हो जाता है। जो चीज़ें वो गेम्स खेलते हैं उनमें सीखते हैं, हारना सीखते हैं, जीतना सीखते हैं, एक दूसरे के साथ बिहेव करना, हार को डाइजेस्ट करना, और फिजिकल एक्टिविटीज़ करना, गेम्स करना, स्पोर्ट्स करना, स्विमिंग, डांसिंग क्लासेस अटेंड करना, तो उन चीज़ों को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो ऑफलाइन एजुकेशन में ही कंटिन्यू हो सकती हैं सर। बिल्कुल रवि जी, वास्तव में जो अभी ऑल ओवर एजुकेशन देखा जाए तो कोरोना ने कितना इफेक्ट पा रहा है? सर अगर पूरा एजुकेशन देखें सभी बच्चों की, आई थिंक सभी देशों में बच्चों ने प्रॉब्लम्स फेस की हैं, एजुकेशन सभी देशों में अफेक्टेड रही हैं। मैं बट इंडिया के टर्म्स में बात करता हूँ। इन टर्म्स ऑफ इंडिया, जो बच्चे सिटीज़ में रह रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, कुछ हद तक, कंप्लीटली उन्होंने भी नहीं, कुछ हद तक वो लोग अपनी स्टडी को कैरी ऑन कर पाएँ। बट अगर मैं गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करूँ, चाहे वो सिटीज़ में हैं, और अगर मैं रूरल एरियाज़ की बात करूँ, जो गाँव के, देहात के हमारे एरियाज़ हैं, वहाँ एजुकेशन ऑलमोस्ट ना के बराबर रही है। स्कूल्स ऑनलाइन एजुकेशन को चलाने में लगभग फेल रहे हैं, वहाँ के पेरेंट्स भी उन लोगों को, उन चीज़ों को रन करने में लगभग फेल रहे हैं। तो ओवरऑल जो अफेक्शन है बहुत ज़्यादा है। जो बच्चा 5th 6th स्टैंडर्ड को टैली करता था, वो एक्चुअली जो बच्चा 5th से प्रमोट होकर 6th में जाना चाहिए था, वो बच्चा 5th से एक्चुअली बैक 3rd की तरफ मूव कर गया उसका लेवल। मैंने काफ़ी सारे स्कूल्स को विज़िट, काफ़ी सारे बच्चों को विज़िट भी किया है। मेरे साथी हैं जो इंस्पायर पब्लिक स्कूल चलाते हैं, स्कूल की तरफ से गांव के कुछ बच्चों से मुलाकात भी की है, तो पेरेंट्स के कई सारे कंसर्न्स भी मैंने सुने हैं। जी, ऐसा क्या है कि जो बच्चा पहली क्लास में आता है, वो धीरे धीरे जाते जब वो 12th क्लास स्कूल ख़त्म होते होते वो कमज़ोर पड़ता जाता है। ऐसा वजह क्या है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया की जो एक दुर्गम क्षेत्र के जो बच्चे भी हैं, हम ऐसा क्यों नहीं कि किसान हैं या मजदूर है, कम से कम समाज के निम्न वर्ग, हर वर्ग का जो कुछ भी काम कर रहा है और कम से कम वो एजुकेशन में अच्छा बन सके। सरकार कोशिश कर रही है लेकिन वो हो नहीं पा रहा। ऐसा क्या वजह है कि जैसे जैसे वो ऊपर जाते हैं वो कमज़ोर तबके में आ जाते हैं? ऐसा क्या वजह है? सर अगर आप एक इंडिविजुअल की बात करें, एक स्टूडेंट के तौर पे, हाँ जी, जो स्टूडेंट अवेयर, शुरुआत जब होती है, माइंड हर किसी के पास है, वो ग्रो करता है विद टाइम। कहीं ना कहीं कई बार गाइडेंस की कमी होती है, पैसे की भी कमी होती है, कई सारे इश्यूज ये रहते हैं। पर एक समय क्रॉस करने के बाद जो सबसे बड़ी कमी होती है पिछड़ने की, वो होती है बच्चे का जो शुरुआत से बच्चे की जो नींव डली है। और सबसे बड़ी कमी मुझे नज़र आती है, वो होती है कंसिस्टेंसी की। अच्छा, दरअसल बच्चे के अंदर ये जो चीज़ें हैं, स्पिरिचुअल जो चीज़ें हैं, वो डेवलप नहीं की जाती। और स्कूल्स का सिस्टम भी यहाँ जिम्मेदार है, जो सिर्फ मेंटल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज करता है, ज़्यादा प्रेशर डालता है। उसके अलावा जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है लगभग ना के बराबर हो गई है, तो बच्चा खुद की चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाता। हम उससे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इन चीज़ों को हैंडल करे बिना टीचिंग किए, इस वजह से वो पिछड़ने लगता है। लेकिन मैंने कई बार देखा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल हैं काफ़ी अच्छी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा होने की, लेकिन दिख नहीं रहा है। स्कूल अच्छा होना और बच्चों की अच्छी पढ़ाई होने में फ़र्क है। कहीं ना कहीं क्राइटेरिया में स्कूल अच्छा कर रहा है तो घर से समस्या है, घर अच्छा कर रहा है तो स्कूल से समस्या है, दोनों का कई बार तालमेल नहीं, या तीसरा कई बहुत सारी चीज़ का तालमेल नहीं बैठ पाता। तो मैंने कई बार कोशिश भी करी, इस बात पे हमने वार्ता लिया। तो यहाँ क्या आता है कि क्राइटेरिया अलग अलग एरिया के होने की वजह से यहाँ पे अनपढ़ बनाए रखने की साजिश, मैं ये इस टाइप से चैनल के माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि ऐसा क्या वजह है
कि जो छोटे बच्चे, गरीब बच्चे, उनको अच्छा नहीं मिला, आप बता चुके हैं वो बात, लेकिन ऐसा सरकार ऐसा क्या कदम उठाएं, क्या काम करें जो कि उनका भी भविष्य आगे उज्जवल हो सके? सर, इसके लिए दरअसल नई शिक्षा नीति देश में लागू भी होने जा रही है। हाँ जी। शायद आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर उसकी शुरुआत भी हो जाए। ओवरऑल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। हमारी जो एजुकेशन है, हाँ। बहुत बड़ा देश है और पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा बच्चे एनुअली आते हैं। उनको रिक्वायर्ड है बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर की, बहुत सारे टीचर्स की। अगर हम आज भी बात करेंगे तो ज़्यादातर जो हमारे बच्चे हैं, प्राइवेट स्कूल्स, जो ठीक ठाक प्राइवेट स्कूल्स हैं, उसमें बहुत ही कम परसेंटेज पूरे देश के बच्चों का पढ़ता है। ज़्यादातर जो परसेंटेज हैं, नॉर्मल लेवल के जो स्कूल्स हैं, वहाँ उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्लस टीचर्स दोनों चीज़ें अवेलेबल नहीं हो पाती विद इट गवर्नमेंट स्कूल्स में आज भी देश का बहुत सारा बच्चा पढ़ता है और वहाँ का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हो और टीचर्स की अवेलेबिलिटी, टीचर्स की ट्रेनिंग भी कह सकते हैं, टीचर्स की ट्रेनिंग भी, बिल्कुल। सो बहुत सारी चीज़ें हैं कुल मिला के जिनमें सरकार को काम करने की आवश्यकता है और सरकार ऐसा चाहे तो कर सकती है। टाइम लगेगा, इसके साथ लोगों की अवेयरनेस भी इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। जैसे आप देख रहे हैं कि जो किसान हैं, किसान वाकई में हमेशा कई सदियों से कई सालों से देखते आ रहे हैं कि किसान की समस्या समाधान नहीं हो रहा है। लेकिन किसान के जो बच्चे हैं, क्यों ना वो डॉक्टर बने, जैसे किस पे, कृषि डॉक्टर बने। कृषि डॉक्टर में से हर किसान, एक किसान, ये नहीं कि आप एक गांव में एक डॉक्टर नहीं, पूरे एक व्यक्ति हर किसान एक कृषि डॉक्टर की तरह हो तो बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। वो एजुकेशन में आते हैं तो आगे वो देश का उज्जवल जो हमारा ये अन्नदाता है, वो अच्छी गुणवत्ता की अनाज उत्पन्न कर सकते हैं। और एक बाहर से जो एक विश्वव्यापी जो एक अनाज का जो कंपटीशन है, उस हिसाब से खाद कैसे रखना है, कैसा मिट्टी होनी चाहिए, इस सब के लिए बहुत और अच्छी जो है पकड़ हो सकता है। तो हम क्यों ना किसान के जो एजुकेशन है, किसान के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो कल भी किसान ही बने, हालांकि वो किसान के ही लेवल में अच्छी शिक्षा ले सके, तो ऐसा कैसा संभव हो सकता है? हालांकि चैनल है, दूरदर्शन में कई बार किसान के ऊपर बहुत सारी चीज़ें आती रहती हैं, वो देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, अलग बात है, लेकिन एक पर्टिकुलरली उनके ऊपर काम किया जा सकता है, वो कैसे हो सकता है? सर, ये तो फिगर आउट करना मुश्किल है कि ये बच्चा पढ़ने वाला किसान का है या मजदूर का है। मेरा मतलब है किसान अगर कर रहा है, जिस लेवल में जो कर रहा है, इवन कोई पुताई करने वाला भी है तो कम से कम एजुकेशन वाला हो, तो उसके लिए यही ज़रूरी है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है देश का, और स्पेशली अगर हम 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड की बात करें, अगर उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा कर दिया जाए, उस पर अच्छा काम किया जाए, उसमें हर स्कूल्स में अगर 5 क्लासेस हैं, 5 टीचर्स, 6 टीचर्स, इवन बैकअप टीचर्स, नंबर ऑफ़ टीचर्स अच्छा होगा, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छी होगी, उनके ऊपर सुपरविज़न अच्छा होगा और उनको दी जाने वाली जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटी है, वो ठीक होगी, तो ऑफकोर्स आगे जाके जो बच्चा है वो ग्रो करेगा। तो ये जो बेस पीरियड है 1st स्टैंडर्ड टू 8th स्टैंडर्ड, इसमें गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, ताकि अगर हम बाद में 5th के बाद बच्चे के ऊपर काम करते हैं, बेस अच्छा नहीं है, तो वो कभी सक्सेसफुल नहीं होगा। अगर बच्चे का बेस अच्छा है, आगे जाके किसी रीज़न से उसको नहीं भी मिल रहा है, तो वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूंगा आपसे कि जो बच्चे अब इस माहौल में, मैंने देखा है देश के हर कोने से कि बच्चा ने सुसाइड कर लिया, कहीं हो गया, ये डिप्रेशन आ जाता है पढ़ाई के ऊपर। कुछ आजकल ये बच्चे पढ़ाई से अलग हटकर भी घर में ज़रा सी बात होती है तो वो सहन नहीं कर पाते, तो ऐसा हम क्या समाज को बनाया जाए जो जैसे बनता आ रहा है, लेकिन इस वक्त और ज़्यादा बिगड़ रहा है, जो बिखर रहा है, तो ऐसा क्या वजह है बच्चों की डिप्रेशन में आने की? सर, इसकी एक वजह, जैसे कि मैंने पहले भी अभी बताया था आपको, स्कूल्स के अंदर जो है मेंटल एजुकेशन के ऊपर ज़्यादा जोर, और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है उसके लिए लगभग सभी स्कूल ना के बराबर प्रयास करते हैं। सबसे बड़ा कारण है हर दिमाग को सिर्फ जीतने के लिए तैयार किया जाता है, अगर हार होगी तो क्या होगा इसके लिए कोई तैयार नहीं है। क्या बात की, तो ये भी एक कारण है, जिससे बच्चे को पता नहीं है कि अगर मैं हारूंगा, जब हम किसी काम को करने जाते हैं हार या जीत होती है, हारने के बाद क्या करना है, कैसे उसको डाइजेस्ट करना है, उसको नहीं बताया गया, नहीं सिखाया गया। सो कई बार कुछ बच्चे गलत राह पर निकल जाते हैं। बिल्कुल। तो ये थे रवि चौधरी जी,
ये सेमेरो इंग्लिश एकेडमी चलाते हैं, प्लस जो है कई कोचिंग हैं, कई चीज़ों के कोर्स हैं जो यहाँ पे कराते हैं। तो रवि जी, हमारे अब अंतिम में हमारे जो दर्शक हैं, पेरेंट्स हैं, ऑल ओवर सबको लेकर के लास्ट संदेश दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, बस यही संदेश देना चाहूँगा। सभी संदेश बच्चों के लिए भी हैं, अपनी स्टडी पर ध्यान दें, अच्छे से कंसिस्टेंट एंजॉय करें स्टडी को, इसको एक बोझ ना समझें। इसमें पेरेंट्स को भी कुछ सलाह पेरेंट्स के लिए मेरी ये सलाह है कि बच्चे को नहीं पता उसके लिए क्या ठीक है क्या गलत है, उसको कभी भी फोर्स करके किसी चीज़ के लिए हम कोशिश ना करें, उसको प्यार से टैकल करने की कोशिश करें। बच्चा है, उसे कहीं भी मोल्ड किया जा सकता है, हमेशा एक पॉसिबिलिटी है उसको मोल्ड करने की, बट अगर उसके ऊपर प्रेशर डालेंगे हम उसको कभी मोल्ड नहीं कर पाएंगे, सिर्फ उसको तोड़ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। रवि जी, आपने एनबीए न्यूज़ के लिए काफ़ी अहमियत, काफ़ी जो आपका टाइम था आपने एनबीए न्यूज़ के लिए दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.